हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सोच रहे होंगे सुबह सुबह कहाँ निकल लिए हम गाड़ी में बैठ के। तो हम जा रहे हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाने, जो कि कल नहीं लगा था। तो आज अभी 24 घंटे पूरे होने से पहले इंजेक्शन लगवाएंगे। तो आज सबसे पहला काम हम इंजेक्शन लगवाने का कर रहे हैं। उसके बाद आगे का देखेंगे प्रोसीजर। बने रहिए और जुड़े रहिए साथ में। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ढेर सारा साथ सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए इंजेक्शन लगवा लो, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करते हैं। नहीं, वो वैसे रुखी हो जाती है ना गर्मी, और उससे ठंडे पानी से काम करती है। किस चीज़ का इंजेक्शन लगवा रही है? जो कल आप लगवाओ थे टेटनस। ऐसे मॉनिटर भी लगाया घने दिनों बाद लगवाओ। दिन हो गए इंजेक्शन लगवाए। कोई बात ना, देख के मन नहीं है ना, ध्यान रख बस। एक्सप्रेशन देखो। तो गाइस टेटनस का इंजेक्शन लगवा कर आ गई हूँ, और मैंने चाय भी नहीं पी थी। सब तो पहला काम मैंने सो कर उठ के यही करा था। अब रखिए चाय, तो अब मैं चाय पीऊँगी। चाय बना रही हूँ और हाथ पे पट्टी भी थोड़ी सी करवा कर आ गई। ये देखो घाव काफ़ी गहरा है, बहुत गहरा है, तो इस पर पट्टी भी मैं करवा कर आ गई हूँ। देखते क्या दिन चलते, क्योंकि काम वाम करना है तो इतनी रुक नहीं पाओगी हाथ पे। पर डॉक्टर ने दवाई लगा कर यूँ कर दी थोड़ी सी, तो चलो ठीक है। अब मैं बना लूँ चाय और चाय पी लूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। देखते हैं हाथ को क्या दिन लगे हैं अब ठीक होने में भी। लेकिन लगना तो इजी है, लेकिन उसको ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाए है, और काम भी सारा करना पड़ा है। ये तो शुक्र है कि मेरे राइट हैंड पे लगी है, मैं लेफ्ट ही हूँ, तो इतनी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। हाँ लेकिन दिक्कत तो हो ही रही है, पर हाँ लेफ्ट हैंड पे लग जाती तो और ज़्यादा दिक्कत होती। तो चलिए गाइज़, अब मैं चाय बना लूँ, चाय पी लूँ, फिर मिलते हैं कुछ देर में कुछ और करते हुए। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने भी अभी मैं इसलिए गई। चाय मैंने पहले नहीं पी, इसलिए नहीं पी क्योंकि है ना, ये जो इंजेक्शन होता है 24 घंटे के अंदर अंदर लगना होता है, और मेरे 24 घंटे पूरे होने वाले थे। तो मैंने पहले हस्बैंड बोले थे पहले इंजेक्शन लगवा के आते हैं, बाद में आके चाय पियो, नहीं तो फिर 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी भागे इंजेक्शन लगवाने के लिए टेटनस का। और मैंने हैंड पे लगवाया, अब हाथ में भी मेरे दर्द होएगा, पर मैंने उसी हाथ पे इंजेक्शन लगाया जिसमें चोट लगी हुई है। अब मुझे थोड़ा दर्द फील हो रहा है हाथ में, लगाया जब नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है। तो चलिए देखते हैं शाम तक क्या हाल होता है। तो गाइज़ मैंने ये आलू बॉईल कर लिया, अब इनको मैं छील लेती हूँ फटाफट से और बना लेती हूँ आलू के पराठे। क्योंकि उस दिन मैंने मूली के पराठे बनाए थे, उस दिन भी बोल रहा था मुझे कि मम्मी आलू के पराठे बना लो, तो आज मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। कभी हस्बैंड की पसंद का, तो कभी बच्चों की पसंद का, बस ऐसे ही बनाते रहते हैं। और ये बर्तन धोए हैं भूमि ने, क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई चोट, तो मुझसे बर्तन नहीं धुलने, तो ये बर्तन भूमि ने धो के रखे हैं। एक आध बार भीड़ बड़ी में कर देती है काम। तो देखो कितने सुंदर बर्तन धोए लड़की ने, इनको मैं ऊपर भी लगाऊंगी, पर पहले मैं आलू छील लूँ। आलू छीलने के बाद और आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, आलू छीलने की मैंने कर ली तैयारी। तो उसके लिए मैं बर्तन ले रही हूँ जिसमें आलू छील कर रखूँगी, फिर आलू को मैश भी करूँगी। तो उसके लिए मैंने बर्तन ढूंढा है, ऊपर बर्तन लिया है कि जिसमें मैं आलू वगैरह छील के रख दूँ। तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। बस मैंने आलू फटाफट छीलने स्टार्ट कर दिए। आलू छील के फिर आगे का प्रोसीजर दिखाएंगे और क्या करते हैं। आलू छील जाए पहले, फिर इनको अच्छे से मैश वैश करके और करेंगे पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने की तैयारी हो रही है ये सारे आलू की, क्योंकि हर्षू की फरमाइश थी कि इसको आलू के पराठे खाने हैं। उस दिन मैंने मूली के बनाए थे, तो इसीलिए ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर क्या करेगा इस रिपीट कर देती हूँ मैं कभी कभी, तो इसीलिए। और दिन में आजकल धूप भी बड़ी अच्छी निकल रही है, जल्दी से खाना वाना बना के खा के फिर थोड़ी देर बालकनी पे बैठूंगी धूप में, और वहाँ पे बनाएंगे कुछ अच्छी अच्छी रील्स भी, वो भी आप लोग देखना। तो अभी बस मैं पहले इसमें वॉइस डाल लूँ। और ये आलू मेरे छिल चुके हैं, अब मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ इसके लिए मुझे क्या चाहिए। हाँ आम दस्ता चाहिए। अब मैं लहसुन कूटूँगी, लहसुन कूट के इसमें लहसुन और हरी मिर्ची कूट के डालती हूँ मैं इसमें, तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
और अपना अपना सबका स्टाइल होता है काम करने का। देखो कोई किसी को कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को आ जाते हैं कमेंट, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो जिसकी जो मर्ज़ी हो मुझे वो कमेंट कर सकते हो, कर देते हैं। तो कई बहनों ने कर रखे थे, 1-2 बहनों ने, ज़्यादा तो नहीं। तो इस पे भी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ कमेंट्स आएँ। कोई नहीं, आप कमेंट करते रहिए, मेरा भी काम है आप लोगों को रिप्लाई करना, मैं रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। तो ये मेरे आलू छिलके हो चुके हैं रेडी, अब इनको कर। तो गाइस जाके मैं यहाँ पे चेक करके आई हूँ कि कहीं मैंने वॉइस डाल तो नहीं रखी है, तो इसीलिए चेक करके आई हूँ, लेकिन नहीं डाली हुई थी, तो इसीलिए मैं दोबारा से इसमें वॉइस डाल रही हूँ और कर रही हूँ काम। और फटाफट से बस काम निपटा ले, फिर देखते हैं आगे का और प्रोसीजर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस अब ये मैं कर लेती हूँ कूटने का और इसका। तो लहसुन वगैरह छील लेते हैं, हरी मिर्ची वगैरह इसमें कट करके डाल लेते हैं और फटाफट से इसको कूट लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ना नमक भी डालती हूँ कूटते समय, जिससे कि है ना हरी मिर्ची और लहसुन अच्छे से और जल्दी से कुट जाता है। तो इसीलिए गाइस हमारे इधर से ट्रेन जाती है, तो उसकी भी आवाज़ इसमें आती है, तो सॉरी उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि है ना वैसे तो काफ़ी दूर है फाटक यहाँ पे, पर आपको पता है कि रेल की आवाज़ काफ़ी दूर तक गूंजती है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे से ट्रेन गुजर रही हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप इग्नोर करना और मेरी आवाज़ पे फोकस करना। इतने मेरा लहसुन वगैरह भी कुट के हो जाएगा रेडी, इतने मैं ये करूँगी। तो गाइस ऐसे ही बस जुड़े रहे, साथ सपोर्ट बनाते रहे। ये मेरी हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी, दोपहर का खाना बना रही हूँ मैं। भूमि भी स्कूल से आ चुकी है, इसके पापा भी जिम से आ चुके हैं, हर्षु भी घर पे आ चुका है, तो सारे मतलब आ चुके हैं। तो अब मैं वही सोच रही हूँ फटाफट से वही खाने की तैयारी कर दूँ। थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ, ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा लेट हो गई हूँ खाने में, पर कोई नहीं, हमारे घर में ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा चल जाता है। आगे पीछे बहुत सीधे लोग हैं हमारे घर में, थोड़े टेढ़े कम हैं। तो ये मेरी आलू की मैश हो चुका है और पिट्ठी बन चुकी है, तो अब इसको फटाफट से हम भर लेते हैं पराठों में, और पराठों में भर के फिर दिखाते हैं पराठे कैसे बनते हैं हमारे फटाफट से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टेस्टी टेस्टी। तो ये आ गए हमारा तवे से प्लेट में, और एक और तवे मैंने डाल दिया है। बस अब मैं फटाफट से खिला देती हूँ सबको बना के पराठे, और फटाफट से कर लेते हैं। तो ये मेरे पराठे बन रहे हैं, गोल गोल सुंदर सुंदर आलू के पराठे, बिल्कुल फूले फूले बनेंगे, मस्त वाले, बढ़िया वाले, एकदम बहुत बढ़िया वाले। मैं बहुत ज़्यादा आलू करती हूँ पराठों में, पलट लेती हूँ, बिल्कुल फुल आलू भर के जब बनाती हूँ अच्छे से। तो बस जाएगा फटाफट से जुटते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो हम भी अब अपने पराठे और चटनी वगैरह खा लेते हैं और काम कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही हमारा काम चलता रहता है सारा दिन, और इसके बाद फिर वही है शाम के खाने की तैयारी में लग जाएंगे बस, और कोई काम थोड़े यही लगा रहता है। तो चलिए, और हाथ में भी मेरे पेन है, पर काम करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, होता है एक हाथ से ऐसा लगता है जैसे कुंडे हो गए हों, हाथ ही ना हो, एक हाथ से काम करना है ऐसा लगता है, पर करना पड़ेगा, क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है काम करने का। तो ये मैंने अपने पराठे डाल निकल जाएंगे तो आ ही ना जाएंगे। तो गाइस ये मेरा प्लेट में, तो चलिए अभी खा लेते हैं, भूख लगी, इतनी तेज कर रहे हो, खास लो पहले, खास लो। अरे नहीं, एकदम से दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, पता नहीं क्या हुआ, अजीब सी एकदम से। खाने की तैयारी कर रही हूं, रात के खाने की। कुछ ढंग का खाना बनाना आता है आपको? आलू गाजर मटर, इसके अलावा कुछ आता है? कुछ आता है? गाइस एक बार बताना, प्लीज बताना कि ये खाना ढंग का है कि बेढंग का, हेल्दी है कि अनहेल्दी, आप बताओ गाइस। कुछ स्वाद सा बनाना सीखा है? कुछ स्वाद बनाना सीखा है? मेरे खाने में कितना टेस्ट होता है, जो खा लेता है इंसान तो बार-बार खाता है, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चों को छोड़ के, बच्चों को भी सिर्फ मेरे बच्ची को छोड़ के, बच्चा तो फिर भी खा लेता है। बच्चा खा लेता है, उसको मां के हाथ का खाना टेस्टी होता है। बच्चा घर में तो बड़े तब खाएगा, घर में ही कब बड़ता है ना, बात वही है ना, जब भी बड़ता है पर खाता है वो रात को 2:30 बजे भी खाना बनवा के खा लेता है। उसके लिए तो रात को 2:30 बजे बना देती हो, मेरे लिए तो सुबह सुबह बना देती हूं। उसका क्या होता है, सब्जी बनी रखी है या तो रोटी सेकनी होती है या चावल प्लेट में डालने होते हैं, बस उसका ये काम होता है रात को 2:30 बजे। मम्मी मैगी बना रहे हो तो बना दो, नहीं तो रहने दो, फिर मैं बाहर से खा लूंगा। चल वो 2-3 दिन में आया है, भूखा पड़ेगा, मतलब मुझे मैगी बनवाने के लिए बाहर रहना पड़ेगा? नहीं भूखा पड़ेगा, खाएगा नहीं, फिर बाहर से मुझे अपनी मर्जी का खाने के लिए बाहर रहना पड़ेगा। मतलब तू तो सारे दिन मैगी खावा है, देती क्या मैगी तू सारे दिन पास्ता खा, रोज की वीडियो मारियो मैगी पास्ता कभी बना के देती हो, खुद से बनाए कभी? बता दो आपको कितने साल हो गए होंगे मेरे लिए मैगी बनाए। रोटी बना दो, सब्जी बना दो, जब दूंगी बनाओ प्याज की सब्जी बनाने लगी ना, उसको प्याज की सब्जी बना दो मेरे लिए, तो बाहर से मंगा लूं, बाहर जा रही हूं मैं। गाइस दिन में आलू के पराठे थे, वो नहीं खाई इस लड़की ने, मतलब कुछ भी बना लो, कुछ भी, इसको कहां जाना था मैदे पे। मैंने आपसे प्याज की सब्जी मैंने आपसे प्याज बन गई थी, मैंने आपसे प्याज की सब्जी मांगी थी आपने। देखो गाइस मेरा हाथ कट रहा है, कोई हेल्प नहीं, नॉट हेल्पिंग हैंड, मुझे बहुत पेन हो रहा है अभी भी, लेकिन क्या करूं, करना पड़ेगा। दिन में बर्तन मेरी आत्मा धो के गई थी, दिन में बर्तन धोए थे, शाम को तो मैंने धोए, तो अब चीज लग रही है इसमें बहुत तेज वाली। क्यों लड़के बैठी, आपकी गलती, ये चीज लग रही है, लड़के क्यों बैठी मेरे से, आपकी गलती तेज वाली। मैं लड़के कब बैठी, रात को आटा मैंने गूंथा था, कब ऐसा धो रखा था गाइस। अरे वो रह जाता है एक आधा, वो धोया ही नहीं था, सही बताओ तो भूल गई होंगी, दिमाग से निकल गई होंगी, बुद्धा मार दिया नुका नु,
देख लो गाइस, देख लो, इसके पापा कह रहे मुझे तू ऐसे बर्तन धोती, मैंने नहीं धोया, आपके लाडू ने धोया। अरे भाई मैं वीडियो देखते देखते धो रही थी तो एक आध निकल जाता है दिमाग झूठा से। बर्तन को करवा दो, दोबारा मैंने धोया, इसका मांझा हुआ, ऐसा मांझ रखा था इसने। सही है, बढ़िया। प्याज की सब्जी बना दो। गाइस आटा इसने बताओ कैसा गूंदा। मतलब पता क्या है कि ना कब आटा ऐसे क्या बताऊं, ऐसे 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 आटा आता है इसको गूंदना, ये नहीं आता, ये मत सोचना गाइस। लेकिन पता है क्या है कि काम ऐसा करो कि दोबारा कोई बोले ही ना, पता चल गया। हाँ ये टेक्निक है। तो गाइस ये कर रही है। फिर उस आटे में मैंने सूखा आटा डाला, ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा ही डाला, ज्यादा पतला नहीं डाला, थोड़ा ही था। पर इसको बार-बार बोली थी मूवी इसको कर ले, पता नहीं क्या करे, सूखा आटा सारा खत्म कर दिया, लेकिन वो आटा इससे टाइट नहीं हो रहा। उसमें पानी डाल दे, जिब्बे पानी डाल दे उसमें, जिब्बे अरे फिर वो कर दे। ले भाई क्यों अच्छा सीन है, ये मुझे बेवकूफ बना रही है। आपको बनाना पड़ेगा बेवकूफ, कैमरे पे तो किसी को भी बना सकती है, आपको बनाना थोड़ी है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। हाँ प्याज की सब्जी बना दो, चलो खड़ी काम किया करो, प्याज की सब्जी बना दो, मैं आरती को वाली बना। प्याज काट दूंगी, आप बना दो। मैंने उसे तड़का मारा था, वो गलती से मैंने इंडक्शन पे मारा था, इसलिए वो जल गया था, तो अब मेरा थोड़ा भरोसा उठ गया खुद से। खैर खुद पे तो मेरे को भरोसा था ही नहीं कभी, बड़े प्याज ही काटे थे, खैर खुद पे तो मेरे को भरोसा था ही बड़े नहीं प्याज कभी। काटते हैं, ज्यादा प्याज होते हैं, तेल कम होता है, प्याज ज्यादा होते हैं। मैंने गलती से तेल भी ज्यादा डाल दिया था, हाँ, क्योंकि वो बड़ा वाला था, इतना बड़ा रिफाइंड, वो गलती से ऐसे हो गया पूरा। तेल ज्यादा होगा तो वो फिर जलाएगा ही उसको, कम होगा तो वो नहीं जलाएगा, फिर उसको थोड़ी देर ढक के रखते हैं जो भाप में पके वो। ये सीन होता है प्याज की सब्जी का। चलो प्याज की सब्जी बना दो, ज़्यादा मिर्ची डालना, ठीक है, बना देना। सब्जी बनाने की कर लिए तैयारी, जैसे कि देख सकते हो टमाटो पीस लिया, इधर मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं फटाफट से जीरा डाल देती हूँ। मैं जीरे का तड़का मारती हूँ हर सब्जी में ज़्यादातर, बस दाल वाल को छोड़ के। तो ये डाल दिया मैंने जीरा, जीरा पक जाए। इधर ये मैंने गाजर काट के पीट के धो के रख दिए हैं, तो इनको भी डालेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे टमाटो, और टमाटो डालने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर दिखाएंगे। तो गाइज़ आजकल मेरी है ना वीडियो पे कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ भाड़ा ने, एक दो भाड़ा ने कमेंट कर रखे हैं हरे साग में टमाटो कौन डालता है, जिसका कि सुबह भी मैंने डिस्कशन किया था। लेकिन प्लीज़ आप लोग ट्राई करके देखना मेरे वाले स्टाइल में सब्जी, फिर पता चलेगा कितना मज़ा आता है टमाटो डाल के हरे साग में। तो अब इस पर भी कोई कमेंट करना कि ऐसे आलू गाजर मटर कौन बनाता है, तो मैं बनाती हूँ, तो देखते रहना गाइज़। हम भी इस लायक हो गए कि लोग हमारे पे कमेंट करने लग गए। खुशी हमें इस बात की। तो गाइस इधर मैंने कर लिया है रात के खाने की तैयारी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आलू गाजर मटर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मैं मटर छील रही थी, अब पूरी तैयारी मैंने कर ली है। तो इधर ये मैंने तड़का मारने की तैयारी कर दी है, पूरी तड़का मार ही दिया। अभी ये इसमें मैं डाल देती हूँ हींग, और हींग मैं ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में क्योंकि गैस वगैरह नहीं बने इसीलिए। और इधर ये मैंने आलू मटर वगैरह सब धो धा के रखे हैं काट पीट के, और ये सारा अब प्रोसीजर मेरा रेडी हो चुका है। बस अब इसमें मुझे आलू मटर छोड़ने हैं और सीटी दिलवानी है बस फटाफट से, और मेरा काम रेडी। तो ये इसमें मैं डाल देती हूँ आलू गाजर मटर, और मेरा काम हो जाएगा फिर रेडी। और उसके बाद मरवा देंगे इसमें 2-4 सीटी, जो भी जिसके कुकर में जिस हिसाब से आती है। मेरे कुकर में तो 4-5 सीटी में बनती है आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। आप लोग बताना आपके कुकर में कितनी सीटी में बनती है सब्ज़ी। तो भाई सबके कुकर का अलग अलग हिसाब होता है और सबका अलग अलग वो रहता है। तो भाई अब ये मैंने सब्ज़ी छोक दिया, अब इसके बाद मैं करूँगी वीडियो का एंड, और कल फिर मिलते हैं एक नई से प्यारे से व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज ये सब्जी में आधा सीटी बस फटाफट निपटा ले, कूड़े में फेंक दूँ कूड़ेदान में, बस हो गया काम, और उस जार में दोगे दर्द आगे तो ऐसी चलेगी।